चंद्रयान-3 कहां तक पहुंचा? अब की बार चंद्रयान-3 रचेगा इतिहास। पिछली बार चंद्रयान-2 के असफल लैंडिंग से सीख लेकर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान-3 को बनाया गया है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 अपने मिशन के लिए रवाना हो गया और जब ये उड़ान भरने के लिए रेडी था तब इस मिशन को लाइव देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से आए थे। चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग के बाद भारत पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इससे पहले जब चंद्रयान-2 ने चांद की सतह पर लैंडिंग करने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, उसके बाद तो इसरो के साथ इसका संपर्क टूट गया और चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग हो गई। क्रैश लैंडिंग होने के बाद भी उसमें सिर्फ 5% ही नुकसान हुआ था, बाकी 95% बिल्कुल ठीक था। क्रैश लैंडिंग के बाद तो इसरो में काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू था और सबसे ज्यादा दुखी इसरो के चीफ के. थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उन्होंने के. को गले लगाकर आगे काम करने के लिए हौसला दिया और अब वो दिन आ ही गया जब चंद्रयान-3 को बनाकर फिर से चांद पर खोज करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर चंद्रयान-3 के साथ भी चंद्रयान-2 की तरह हुआ तो फिर क्या होगा, इससे बचने के लिए इसरो ने चंद्रयान-2 को देखकर चंद्रयान-3 में बहुत ही बदलाव किया है और अगर चंद्रयान-3 क्रैश लैंड हुआ तो इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर इसे थोड़ा सा भी झटका लग जाता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडर में जिस कैमरा और लेजर का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही एडवांस लेवल का है। जब ये चांद के करीब पहुंचेगा और जब चांद के सतह पर लैंड करने की बारी आएगी तब लैंडर लेजर का यूज करेगा और जब लेजर चांद की धरती से टकराकर वापस चंद्रयान के पास आएगा जिससे कि लैंडर को यह पता चल जाएगा कि अब वो चांद के सतह से कितना दूर है और लैंडर इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से चांद की सतह पर लैंड कर पाएगा। अभी के समय चंद्रयान-3 पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और जब यह पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूरी पर हो जाएगा तो इसे चांद की कक्षा में भेजा जाएगा और ये काम इस महीने के 31 तारीख को किया जाएगा। और अभी के समय चंद्रयान-3 पृथ्वी से 42,000 किलोमीटर दूरी पर चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें कि इसरो का ट्रैकिंग नेटवर्क, नासा का ट्रैकिंग नेटवर्क और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ट्रैकिंग नेटवर्क सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चंद्रयान-3 को अच्छे से ट्रैक किया जा सके और इसे चांद के सतह पर अच्छे से लैंड कराया जा सके, क्योंकि सभी को पता है कि चंद्रयान-3 इंसानों के लिए कितना जरूरी है और चंद्रयान ऐसे जगह पर जा रहा है जहां पर इससे पहले उस जगह पर किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराया है। बता दें कि 4 दिन में चांद पर पहुंचने वाला अमेरिका भी अपने सभी मिशन में से 26 बार फेल हो चुका है और वहीं रशिया भी 14 बार मून मिशन में फेल हो चुका है। लेकिन वहीं भारत ने अपने एक क्रैश लैंडिंग की वजह से इतना कुछ सीख लिया कि अब माना जा रहा है कि चंद्रयान-3 चांद पर जरूर सफल लैंडिंग करेगा और चांद की जानकारी इकट्ठा करके इसरो के पास भेजेगा। अब सभी लोग 23-24 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान-3 चांद पर सफल लैंडिंग करेगा और उस दिन पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान-3 की तरफ होगी।